गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं आपकी पाठ्य पुस्तिका कठपुतली के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, लेकिन आपने एग्जाम्स में किस तरीके से आंसर लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, तो आपको इन सभी बातों का आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप हिंदी की मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे learnhindibm@gmail.com पर संपर्क करें। तो देखते हैं कि आपकी जो ये कविता है बहुत सुंदर सी छोटी सी, उसमें पहला प्रश्न क्या आया है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो हमें पता है बच्चों, कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी थी और वो बंध कर परेशान हो चुकी थी। आगे पीछे उसके हर जगह धागे ही धागे थे जो उसे पसंद नहीं थे। साथ ही साथ वह खुद से कोई काम नहीं कर सकती थी, दूसरों की उंगलियों पर, इशारों पर उसे नाचना पड़ता था। उसे धागों के बंधन से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना था, उसकी ये चाह थी। गुलामी का जीवन जीते जीते उसे गुस्सा आने लग गया था। अगला देखते हैं प्रश्न। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती है बच्चों, क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में वह धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है और बिना धागों की मदद के उसके पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं है। केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती। इस कारण उसे यह भी डर है कि उसके बिना, धागों के बिना उसके पैरों को खड़े होने की इच्छा से उसे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए, तो इसलिए वह खड़े होने की इच्छा नहीं करती। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका का। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो अच्छी इसलिए लगी क्योंकि पहली कठपुतली की तरह वो भी धागों के बंधनों से स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और उन्हीं के अनुसार चलना चाहती थी। वे दूसरों के इशारों पर गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इन दिए नीचे गए वाक्यों की सहायता से हमने अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो देखते हैं कि क्या आया है। अब हम कैसे लिखेंगे। और क्या है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्रता होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो बच्चों हमने क्या लिखना है कि वो पहली कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे बंधनों, धागों के बंधन और दूसरों के इशारों पर चल चलकर परेशान हो चुकी है। उसके मन में स्वतंत्र होने की भावना है और उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है कि वो दूसरों के इशारों पर चलने नहीं लगेगी। उसने दूसरों के इशारों पर चलने का फैसला इनकार कर दिया है और इसी पर अन्य कठपुतलियां उसका समर्थन करती हैं। और तब पहली कठपुतली को एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वे सोचने लगती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा पाएगी कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है, क्योंकि बिना धागों के उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई और उसे लगने लगा कि अपने मन की इच्छा सही है भी के नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का क्या अर्थ और हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हुए अपने मन में छंद छुए, पंक्ति का यह अर्थ हो सकता है कि हमें बहुत दिन हो गए, मन में हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई। बहुत दिन हो गए हमने अपनी मर्जी से कोई जीवन नहीं जिया।
हमारे इसी कारण हमारे मन की सारी इच्छाएं खत्म हो गई और अभी हमारे मन का दुख भी दूर नहीं हुआ है। अगला देखते हैं कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गई हैं। तो इन दो आंदोलन के हमने दो दो स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो मैं आपके सामने 1857 के लेकर आई हूं, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल को, और 1942 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को। बच्चों आप अपनी मर्जी से भी और कोई लिख सकते हैं 1857 के आंदोलन में किन किन ने भाग लिया और 1942 में। अब अनुमान और कल्पना देखते हैं आपकी बुक में क्या आया प्रश्न। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो अब हमने देखा है स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो एकजुट होकर पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी, फिर अपने सारे धागों को तोड़ दिया होगा, और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने एकाग्रता, हिम्मत और धैर्य के साथ संघर्ष किया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने मिलकर उसका विरोध किया होगा और अपनी इच्छा अनुसार एवं स्वतंत्रता के साथ आगे कदम बढ़ाए होंगे। अब भाषा की बात देखते हैं। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया। तो यानी बच्चों हमने कुछ ऐसे शब्द और बनाने हैं, ऐसे कठ गुलाब काठ से बना हुआ, कठ फोड़ा हुआ, हाथ हाथ, सोना सोना, मिट्टी मट। तो हमने ऐसे उदाहरण छांट के लिखना है। तो मैं क्या लेकर आई हूं, हाथ से बने हुए, हथ से बना हथकड़ी, हथ गरगा, और सोना से बना हुआ मैं आपके सामने लाई हूं सोन पापड़ी, सोन जूही, सोन भ्रत, सोन हलवा। मिट्टी से बना हुआ मटका, मट मैला। अब अगला प्रश्न आपकी पुस्तिका में पूछा गया है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, किंतु लेकिन कविता में पीछे पीछे का प्रयोग हुआ है, आगे का बोली ये धागे का ध्वनि का तालमेल है। तो बच्चों जैसे युग्म वाले शब्द होते हैं, अगर मैं आपको सरल सी भाषा में समझाना चाहूं, जैसे दुबला पतला, जो इकट्ठे बोले जाते हैं, इधर उधर, दाएं बाएं, गोरा काला, ऐसे हमने छांट के लिखना है। तो मैं लाई हूं बाएं और दाएं, पीला लाल, ऊपर नीचे, दुबला पतला, काला गोरा, इधर और उधर। तो उम्मीद करती हूं बच्चों कि आपको अपनी किताब पुस्तिका के सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जरूर मिले होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।